रामायण और बर्मुडा ट्रायंगल्स में एक कनेक्शन है। नहीं पता था ना? मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि सिंहिका नाम की एक असुरी थी। अब असुरी का मतलब हाँ, फीमेल राक्षस। और सिंहिका ने इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ऑब्वियसली ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या चाहिए बोलो। और सिंहिका ने एक वरदान मांग लिया। वरदान ये मांगा कि वो किसी भी चीज या जीव को, लिविंग नॉन लिविंग, किसी की भी परछाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच सकती है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। पता है आपको, ये वही असुरी थी जिसने लंका जाते हुए बजरंगबली से पंगा ले लिया था। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माँ सीता से मिलने जाते वक्त हनुमान जी जब उस समुद्र से ऊपर जा रहे थे, यानी महासागर को पार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। यानी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, कोई तो था जो उन्हें पीछे की ओर खींच रहा था। और जब हनुमान जी ने आसपास नजरें घुमाई तो पहाड़ों के पीछे छुपी उन्हें वो राक्षसी सिंहिका नजर आई और वो उनकी परछाई को खींच रही थी। फिर क्या था, अपने हनुमान जी के पास एक अलग शक्ति थी। वो जब चाहे छोटे हो सकते थे, जब चाहे बड़े हो सकते थे। उन्होंने अपने साइज को इतना छोटा कर दिया, बिल्कुल एक छोटे से जीव की तरह। और फिर हनुमान जी उस राक्षसी के मुंह से उसके शरीर के अंदर चले गए। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका के आंतों को, यानी जो अंदर इंटेस्टाइन वगैरह थे ना, उन सबको फाड़ दिया। और फिर एकदम सुपरसोनिक स्पीड के साथ तेज गति से उड़कर ऊपर आ गए। अब जो सिंहिका थी वो तरस से तड़पने लगी और फिर सिंहिका भागकर कहीं जाकर छुप गई। और अब असली कहानी तो ये है कि जिस जगह जाकर सिंहिका छुपी हुई थी, कुछ पुराने लेजेंड्स के हिसाब से वही जगह आज बर्मुडा ट्रायंगल्स है। तो अब आपको समझ में आया रामायण और बर्मुडा ट्रायंगल्स का कनेक्शन क्या है।